एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका पढ़ाई करने में मन लगता था। वह दो बहनें और एक छोटा भाई था। लेकिन उसके माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कल को तुम्हारी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी में उस लड़की की शादी कर दी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई वह उससे 10 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि उसके पास तो काफ़ी पैसे हैं, तू शादी के बाद मौज करेगी। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है ऐसा ही उस लड़की ने भी सोचा था कि तेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसे ही वह अपने ससुराल गई वहां पर उसने पाया कि उसके ससुर जी की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। लड़की के घर वालों ने यह सोचा कि शादी की थी कि हमारी लड़की आराम से मज़े में रहेगी। लड़की के माता पिता ने ब्याज पर भी पैसे लेकर उसकी शादी में बढ़ चढ़कर खर्चा किया। पर उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेजी घर में बेच दिया है। अब तो दहेज कहानी शुरू होनी ही थी। शादी के 15 दिन ही बाद उसकी सास और पति ने उस लड़की को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो तू अपने घर से 1 लाख ला कर देना। वह अगले दिन अपने घर आई तो उसने यह बात अपनी माँ को बताई। तब धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को भी बताई। उसके पिता ने सोचा कोई बात नहीं, अपनी बेटी को तो देना है। उसके पिता ने कहा कि बेटा ले जाना, कोई बात नहीं। अब पैसे लड़के के घर पहुंचने पर कुछ दिन तो वे सभी उससे प्यार करने लगे। जैसे ही वे पैसे ख़त्म हुए तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू किया। अब की बार तो उनकी हद ही हो गई कि वे सभी उसे बदचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते थे। अभी 4 महीने ही हुए थे उसकी शादी को तो तभी उसकी सास भी चल बसी। बस फिर क्या था, अब तो और भी उसके साथ ज़्यादा गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह हर घर की चीज़ को ताला लगा देता। वह जब भी कुछ बात करती तो उसे पीटने लगता, जिसके कारण वह डरती नहीं बोलती थी। और ना ही उसे कभी फ़ोन मिलता कि वह अपने घर वालों से तो बात कर ले। जब भी वह कहती तो उसे यही बात सुनने को मिलता कि मेरे फ़ोन में पैसे नहीं हैं। अभी उसकी शादी को 6 महीने ही हुए थे तो एक दिन उस लड़की का पिता उसके गांव से कहीं जा रहा था तो उसने सोचा क्यों ना अपनी बेटी से मिलने चलूं। फिर उसे सच्चाई का पता चला तो वह इस समय अपनी बेटी की यह दशा देख कर रोता हुआ उसे वापस अपने घर ले आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से सारी बातें पूछी। उसने फिर वहां पर लड़के के गांव में पंचायत भी की। पंचायत में फैसला आया कि तो भाई इस लड़की को तलाक ही दे दे। जो तुझे यह पसंद नहीं है तो उसने वह भी मानने से इनकार कर दिया। अब वह लड़की अपने माता पिता के पास रहकर पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही है और अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने की कोशिश करती है। लेकिन कोई ना कोई उसे फिर से उस ज़िंदगी की याद दिला देता है और वह लड़की कंप्यूटर सीखने के बाद किसी जॉब में लग जाती है और धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठा करती है। तब यह बात उसके पति को पता चल जाती है और उसका पति उसे लेने के लिए अपने ससुराल आता है और उस लड़की के पैरों में गिरकर रोने लगता है। कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब हमारे घर में कोई नहीं है, हम दोनों अपना घर बसाना चाहते हैं और मैं तुझे लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो। दोस्तों, यह लड़की एक बार तो मना कर देती है, फिर लड़कियाँ तो नाजुक दिल की होती हैं और उनकी बातों में पिघल गई और उसके साथ चली जाती है अपने ससुराल। फिर दोनों अपना अपना काम में लग जाते हैं और धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ने लग जाता है और अपनी ज़िंदगी खुशी से बिताते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।